Hello. Welcome to our TNTG Perspective. Now You Must Die is about to complete 100 shows in a week's time. ये 100 shows complete कर देंगे. ये शो ये डे ये अभी नवंबर में रिलीज हुआ था और अभी आई थिंक इट्स अभी तो ये अगस्त चल रहा है. तो अगस्त में ये 100 shows complete हो जा रहे हैं. सो आपको कैसा लग रहा है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये 100 shows कंप्लीट हो रहे हैं. ये रिस्पॉन्स डिड यू एक्सपेक्ट सच रिस्पॉन्स, सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर यू मस्ट डन? हेलो, हाय, नमस्कार. मैं संदेश जादव. मैं अभी जो प्ले कर रहा हूँ यू मस्ट डाई, उसके राइटर है नीरज किरवईकर और डायरेक्टर है मराठी के बहुत जाने माने डायरेक्टर विजय केंकरे. और इसका पूरा श्रेय जाता है इन तीनों को. और तीसरा नाम है हमारे प्रोड्यूसर आदित्य देवेंद्र राव इनको, क्योंकि 100 शो करना अभी ये सिचुएशन में लॉकडाउन के बाद आने वाले जो सिचुएशन थी तो ऑडियंस को खींचना बहुत ज़रूरी था. तो एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी के ऊपर एक प्ले करना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान उनका है, प्रोड्यूसर का. दोनों एक 10 महीने में 100 शो किए हैं, तो उनका ज़्यादा श्रेय है. और मैं विजय केंकन के साथ पहली बार एक प्ले कर रहा हूँ. अभी तक मैंने विजय केंकन के साथ कभी किया नहीं. मैं थिएटर, मराठी थिएटर बहुत किया है, सीरियस फिल्म्स वगैरह बहुत किया है. विजय केंकरे के साथ मैंने अभी तक फिल्म नहीं की, प्ले नहीं किया था. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्ले करके ये प्ले और उसके 100 शो, जिस डायरेक्टर के 100 प्ले हुए अभी तक, मराठी का सबसे एक क्या कहते उसे, मराठीतला एक दिग्दर्शक, म्हणजे याचे आत्तापर्यंत 100 प्रयोग नाटकांचे दिग्दर्शित केलेल्या नाटकांचे 100 प्रयोग झाले. असा एक दिग्दर्शक ज्याच्यावर मी काम केलं आणि त्याचा मला खूप आनंद आहे. आणि ये शो हम लोग जब जब करते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है करने को, क्योंकि मुझे बहुत विजय सर ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया था. मैं इसमें एक इंस्पेक्टर का किरदार कर रहा हूँ, जो इस एक्चुअली यू मस्ट डाई, ये तो मर्डर मिस्ट्री है. तो मर्डर मिस्ट्री के हिसाब से तो पुलिस वाले आने ही हैं. तो पुलिस वाले आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो राइटर ने लिखा है और केंकरे सर ने मुझे जो बताया था, उसके ऊपर जाके मैं अपना कुछ करने का मैंने सोचा. और उनको मैंने बताया था कि मैं ये ऐसे ऐसे करूँ क्या. तो उन्होंने कहा क्या कैरेक्टर के हिसाब से जो आता है वो कर ले. और वो फ्रीडम मुझे देने के बाद मुझे एक अलग कैरेक्टर, आज तक मैंने इंस्पेक्टर के बहुत से कैरेक्टर किया है. जिससे मेरी शुरुआत हुई थी डोंबिवली फाइव, निशिकांत कामत का जो फिल्म थी डोंबिवली फाइव, वहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई थी इंस्पेक्टर की. और तभी से लेके कमीने, नपंगे परिंदे, बहुत से हिंदी फिल्मों में का इंस्पेक्टर किया है. पर मराठी थिएटर, मराठी रंगभूमि पर मैंने पहली बार इंस्पेक्टर किया है. आज तक मैंने इंस्पेक्टर मराठी रंगभूमि पर कभी नहीं किया. विजय केंकरे ने जब मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा है कैरेक्टर, करोगे क्या, इंस्पेक्टर है, तो मैं बोला करूँगा, तुम्हारे साथ तो करना ही है. तो मैं तभी से एक अंदर मेरे एक अलग करेंगे, कुछ अलग करेंगे. जो आज तक इंस्पेक्टर ले गया वो वैसे करेंगे, एक अलग इंस्पेक्टर करेंगे. और उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया था कि जो तुझे कर रहे हो कर ले. और मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अलग इंस्पेक्टर करने को इस प्ले में मुझे मिल रहा है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. और इस प्ले के 100 शो हो रहे हैं, और वो भी रॉयल ओपेरा हाउस में, जहाँ पर हम लोग एक 2-3 रुपये में फिल्म में देखते थे, तीसरे बालकनी में जाके, जब मैं छोटा था तभी. क्योंकि मैं रहने वाला मैं गिरगांव बॉम्बे सेंटर का ही हूँ, तो वहाँ पर जाके वहाँ पर 2-3 रुपये फिल्में देखी है मैंने. तो वहाँ पर मेरे प्ले का एक 100 शो 100 प्रयोग मला तिथे करायला मिळतोय, याचा मला खूप आनंद आहे खरं. कारण मी मुंबईकर आहे आणि मुंबईच्या एका रॉयल थिएटरमध्ये माझ्या नाटकाचा 100वा प्रयोग होतोय, याचा मला खूप अभिमान आणि आनंद पण आहे. आणि मी सगळ्या प्रेक्षकांना एक आवर्जून विनंती करेन की हा 100वा प्रयोग बघायला तुम्ही नक्की या. आत्तापर्यंत ज्यांनी नाटक पाहिलं आहे त्यांना हे नाटक खूप आवडलं आहे. जिन्होंने ये अभी तक जो प्ले देखा है, तो रिपीट ऑडियंस भी है जो 2-2 बार देख के गए. और उन्हें ऐसा एक बार देखने के बाद पता चलता कि मर्डर कौन है, फिर भी देखने आते हैं परफॉर्मेंस के लिए. ये हमारे जो आर्टिस्ट है सभी, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, सब परफॉर्म अच्छा करने वाले हैं.
इसलिए परफॉर्म देखने को आते हैं। तो एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब ऑडियंस को मुंबई के कि 15 अगस्त को आ जाइए, मेरे यू मस्ट डाई का शो है 100वां। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करके आ जाइए और एक अच्छा प्ले देखने का आप आनंद उठाइए। थैंक यू। ओके, ये जब इन रोल आपको ऑफर हुआ था, मैंने ये भी पढ़ा था कि आप जो आपने बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर के रोल किए हुए हैं, अपने टीवी शोज में किए, फिल्म्स में किए। आप जनरली लेना नहीं चाहते थे कि आप वापस तो फिर आप किस तरह से इस चीज़ के रेडी हुए, और इसमें क्या नया चैलेंजिंग भी था जो लगा कि नहीं ये चीज़ आई वांट टू डू इट, एंड वाज इट लाइक आपके लिए केक वॉक जैसा भी था, क्योंकि या फिर क्योंकि ये तो बोलते ना एक चीज़ में मास्टरी भी हो गई कहीं ना कहीं टाइप कैरेक्टर प्ले करने में। तो एक्चुअली मैंने पहली जो एक मराठी प्ले आया था 3 पायची शर्यत करके, तो उसमें मुझे पूछा था कि उसमें शर्वरी भी थी। तो अभी मुझे पता नहीं था कि वो अभी एक एंकर डायरेक्ट करने वाले हैं वो अपने। तो मुझे पूछा था तो इंस्पेक्टर का एक किरदार बताया था। तो मैंने अरे यार स्टेज पे मुझे इंस्पेक्टर नहीं करना है, अभी तक फिल्मों में किया है, सीरियल्स में किया है, तो स्टेज पे नहीं करना है। तो आज तक मैंने स्टेज पे कभी इंस्पेक्टर नहीं किया। तो मेरी एक अभी एक मेरी जो फिल्म आई है उनार करके, जो जियो सिनेमा पे आई है, रिलीज हुई है, तभी मैं उस फिल्म का शूट कर रहा था और मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। हमारे मैनेजर है संतोष श्रीराम करके, तो उन्होंने बताया कि संदेश सर ऐसा ऐसा है, विजय केंद्रे डायरेक्ट कर रहे हो, इंस्पेक्टर का रोल है। तो एक्चुअली वो बोल रहे थे कि अरे संदेश को मत करो, वो पहले मुझे मना कर चुका है। मैंने बोला कौन सा प्ले? बोला वो 3 पायची शर्यत, आप डायरेक्ट करने वाले थे? हाँ। बोला पहले बात पहले आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं देखना चाहता था तो करेगा नहीं करेगा। मैंने बोला, नहीं नहीं इंस्पेक्टर तो मुझे करना है था, पर आपके पास मुझे एक कोई ना कोई प्ले करना है मुझे। आज तक मैंने बहुत से माकड़ जाति शैम्पेन, रघुपति राघव, ऐसे बहुत से मराठी प्ले किए हैं, लेकिन विजय केंगरी के पास मैंने आज तक प्ले नहीं किया। तो वो एक मुझे एक अंदर से बहुत ये थी, ये जिज्ञासा थी कि मैं इस आदमी के पास एक प्ले करना चाहता हूँ। तो ये प्ले मुझे जब ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले पढ़ ले, अगर तुझे रोल अच्छा लगे तो ही करना। तो मतलब ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ा मैंने, कुछ कुछ क्वेरीज थी तो उन्होंने उनको बताया मैंने कि ये ऐसे ऐसे है। तो ये तो बहुत से टिपिकल सी बातें हैं, छोटी छोटी है। तो उसमें तो उन्होंने, मैं यहाँ पे बताया, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया थी, तुझे जो करना है, आज तक तूने इंस्पेक्टर जो नहीं किया है वो कैसे कर सकता है ना, वो कर, और टू द पॉइंट कर, ज़्यादा कम से कम डायलॉग्स में जितना बोल सकेगा उतना बोल। तो ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा कि कम से कम बोल के ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट होके सामने के कैरेक्टर से निकलवा लेना जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें से। तो वो मैंने उनका एक पॉइंट पकड़ के रखा था कि ये करना है। तो वो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे करेक्ट, ये एक जो ग्रैंड रेसर हमने पहला शो यहीं पर दीनानाथ में किया था, पहला शो। और उसके बाद हम अभी तो बहुत से ऑडियंस को अभी ये नाटक एक्चुअली पॉपुलर हुआ है विजय केंकरे के नाम से, हमारे नाम से। तो बहुत से ऑडियंस अभी शोज देखने के लिए, कल गडकरी में शो था हमारा, तो सब लोगों को ऐसे क्यूरियोसिटी है कि क्या क्या है ना प्ले। तो मुझे और रोज फोन आते हैं कि भाई कभी एक तेरा शो है। मेरे मुंबई के बाहर के भी दोस्त लोग हैं जो पूछते हैं कि अरे कोल्हापुर में कभी है, पूना में कभी है, नासिक में कभी है। तो पूना में हम लोग का तो शो होते ही रहता है। इनफैक्ट पूना में आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। पूना में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत ही अच्छा। पूना, गडकरी, दीनानाथ, बोरीवली, यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूना में ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पर ना ऑडियंस बहुत चूजी है। और विजय केंकरे का एक नाम जो है, विजय केंकरे का प्ले देखने का, विजय केंकरे के जो जितने भी प्ले अभी चालू है मराठी लेवल पर, तो वो उनका एक नाम होने की वजह से ना उनका एक ऑडियंस है। तो उनकी वजह से भी एक इस नाटक के लिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है।
उन्होंने काफ़ी मर्डर मिस्ट्रीज पहले हाँ मॉडल से अभी उनका एक परफेक्ट मॉडल चालू है, खर खर शाम चालू है, ऐसे बहुत से अभी और भी आने वाले हैं 2-3 प्ले। तो उनकी मास्टरी उसमें मर्डर मिस्ट्री में कॉमेडी भी की है उन्होंने, आज तक तो बहुत से कॉमेडी प्ले किए हैं, सीरियस प्ले भी किए हैं उन्होंने, प्रायोगिक प्ले भी किए हैं, जैसे कि ढोल ताशे है, विजय तेंदुलकर के प्ले है, शंकर देशपांडे के प्ले, तो उनके प्ले भी किए हैं उन्होंने। तो एक उनका एक नाम है, उनका एक इस मराठी रंगभूमीवर एक काय म्हणतात मग प्रस्थ आहे त्यांचं, ज्याच्यामुळे ना त्यांचा एक ऑडियन्स आहे विजय केंकरेचा, तर त्यांच्या साठी पण हे नाटक बघायला येतात लोक, तो पुणे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। ओके। आपने अभी तक इतने सारे शोज पे अभी 100 शो भी होने वाला है, इतने टाइम काम करी है वे बार, तो इसमें से आपका मतलब एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मतलब जो प्ले के लिए आपने काम किया, तो आप क्या इस प्ले के लिए ह्यूमर्स डाई के लिए आपका ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या है, दैन याद रहेगा आपको नाइट आफ्टर दिस? हमारा एक ना दीनानाथ में अभी एक शो था, और रात को शिवाजी मंदिर में शो था एक, तो जाते वक्त यहाँ पर 7:30 बजे ख़त्म हुआ शो, और हम लोग वहाँ पर 8:30 का शो था, तो हमको जाने के लिए एक आधा पौना घंटा, तो हम लोग बाइक या फोर व्हीलर से जाके हम लोग आधे घंटे में पहुँच गए, लेकिन जो हमारा सेटिंग का जो टेम्पो था, तो वो पहुँचने के लिए 9 बज गए। तो 9 बजने जब तक ऑडियंस ऐसे अरे 8:30 का शो, अभी तक सेट में लग रहा है क्या हुआ, और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, अरे यार अभी तक सेट में आया, शो कैंसिल करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्स भी बुकिंग भी अच्छा था, तो क्या करें। तो जब तक सेट आ गया, फिर सेट आने के बाद हमारे सब आर्टिस्ट मिलकर, आर्टिस्ट जो बैक स्टेज वाले हैं, सब सेट वहाँ से टेम्पो से वापस स्टेज पर लाने के लिए जिन्होंने सब जो हाथ लगाया है, सब टेबल लेके लेवल से लेके सब चीज जो है वो टेम्पो से लाके स्टेज पर रखने का काम जो हम लोग कर रहे थे, वो 15 मिनट में टेम्पो, जो आधा घंटा लगता है टेम्पो खाली करने को, तो 15 मिनट में हम लोग सब जो जितने भी थे आर्टिस्ट, सब हम लोग ने जो सेट निकालने के लिए मदद किया, स्टेज पर लाके रखा, लगाने के लिए मदद की, और एक आधे घंटे में 9:15 बजे शो शुरू हुआ, और जब तक ऑडियंस रुकी थी, तो वो एक मेमोरेबल है। और पूरा में एक भरतनाट्यम में ऐसा ही शो था, ट्रैफिक पे फंस गए थे हम लोग, और वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। तो वो दोनों एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस के लिए और हमारे लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, कि एक मेमोरेबल ये चीज़ है कि हम लोग कभी नहीं देखते हैं कि ये उनका काम है, ये हमारा काम है, हम क्यों उनको हाथ लगाए, ऐसे नहीं सोचते कि ये हमारा नाटक है, ये वक्त पे चालू होना चाहिए, और ऑडियंस को इसका आनंद ऑडियंस के टाइम है कि प्राप्ति हो, हाँ, क्योंकि वो पैसे लेकर आए तो उनको भी लेट ना हो, इससे हम लोग वो दो एक्सपीरियंस मुझे बहुत मेमोरेबल है, बहुत ही अच्छा लगा था तब। ये थ्रिलर जॉनर जो है ज़्यादातर हमने देखा है कि फिल्म्स में OTT प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ज़्यादातर चलता है, एक स्टेज पे करना, एक थ्रिलर जॉनर को प्रेजेंट करना, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि एक तो मराठी का एक अलग जॉनर जो चलता था, लेकिन अब थ्रिलर्स भी बहुत वर्क करने लगे हैं स्टेज पे, तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है स्टेज पे प्रेजेंट करने में? एंड डू यू थिंक मोर सच जॉनर्स, मतलब ये टाइप के जॉनर्स को इंकरेजमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसे जॉनर्स को, या ऐसे जॉनर्स अब ज़्यादा डिमांड में भी हो रहे हैं वैसे? नहीं, इंकरेजमेंट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ना वेब सीरीज में या फिल्म में आप शूट करते तो रीटेक रहते हैं, प्ले में रीटेक नहीं रहता है, कोई भी जॉनर का प्ले लो उसमें रीटेक नहीं रहता, लेकिन इसमें सस्पेंस थ्रिलर में क्या होता है, एक छोटा सा भी पॉइंट छूट गया या फिर मिस हो गया, आर्टिस्ट भूल गया पूछना एक क्वेश्चन की, बाबा अरे तुमने ये किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो मैं पूछना भूल गया, तो आगे का सब बदल जाता है, सब जॉनर ही बदल जाता है कि अरे फिर आगे क्या करें। तो ऐसे बहुत से किस्से भी हुए थे, क्योंकि मैंने पूछा अलग, और आर्टिस्ट की अरे अभी क्या बोलूँ मैं ऐसे भी होता है, लेकिन ये जॉनर जो है ना स्टेज पे करने के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है,
क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात पूछना, उसका मीनिंग निकालना, ऑडियंस तक पहुंचाना, ये बहुत ही ये है, चैलेंजिंग है। क्योंकि OTT पर जो वेब सीरीज वगैरह आते हैं तो उसमें रिपीटिशन रीटेक होते हैं, तो उसमें चलो अरे ये छूट गया वापस लेते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पर नहीं होता है। नॉर्मल प्ले में कैसा होता है कि वो एक आध डायलॉग छूट गया तो चलो अलग से कुछ ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं ले सकते। वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आना चाहिए, अदरवाइज फिर दूसरा उसका जो आंसर है वो नहीं आया तो फिर आगे नहीं जा सकता अपने। तो ये बहुत चैलेंजिंग है स्टेप में। ओके, तो इसको परफॉर्म करने में भी कैसा लगा, मतलब जो मर्डर मिस्ट्री वगैरह स्टेज परफॉर्म करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं जो इन्वेस्टिगेशन करने आता हूँ तो उस घर में अलग अलग किरदार है। एक नौकर है, एक माँ है, एक छोटा भाई है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, एक उसकी बीवी है, जो बाहर से भी एक बंदा आता है। तो इनके साथ मैं अलग अलग तरीके से पेश आता हूँ कि एक नौकर के साथ बातचीत करने का एक अलग जरिया रखा हुआ है, एक अलग तरीका रखा हूँ। जो माँ है घर की, जो मेन है, उनके साथ सवाल जवाब करने का एक तरीका अलग रखा है, क्योंकि एक सॉफ्ट, एक जरा थोड़ा सा हार्श, एक छोटे बच्चे के साथ घुल मिल के हंसी मजाक में साथ, एक छोटी सी उनकी एक ये लेडी नौकर है, तो उससे भी एक हंसी मजाक का एक ये रखा है कि ताकि वो खुलकर बोल सके कि बाबा ये हुआ है, ये ऐसा आदमी था, वो ऐसा आदमी था। तो एक हर एक के साथ मैंने एक अलग तरीका रखा है इन्वेस्टिगेशन का, तो वो करने को मुझे बहुत मज़ा आता है। और वो परफॉर्मेंस, और सेकेंड एक्ट में जब मैं आता हूँ तो एक 10 मिनट के लिए मैं ही बोलता हूँ कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, बिना वजह एक क्या कहते हैं उसे, संशय व्यक्त करता था। वैसे मैं हर एक पे संशय ये करता हूँ, संशय व्यक्त करता हूँ, और फिर उसका ये अलग ही निकलता है। अभी मैं इसका ये कौन है बताऊंगा नहीं, मर्डरर, लेकिन वहां तक मैं लेके आता हूँ और छोड़ देता हूँ, फिर आप बताओ अभी कौन है। तो ये परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है मुझे। और आपकी एक्सपीरियंस, आपका बॉन्डिंग कैसा रहा, मतलब आपके जो अदर टीममेट्स है, कास्ट है, जैसे कि शार्वरी जी हैं, गोपी जी एंड अदर टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ में कैसे आपकी बॉन्डिंग रही, कैसे आपका जो ट्यूरिंग रहा, जो 100 शोज तक आपने काम किया है ना? तो शर्वरी के साथ मैंने हम लोग एक लक्ष्य करके सीरियल करते थे, तभी एक एपिसोड में आई थी वो, तभी थोड़ी सी पहचान थी। सौरभ के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, बाकी लोगों के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन एक वो सब मुझे पहचान देती कि वह एक सीनियर है, एक काम करते हैं, बहुत से फिल्मों में देखा है, प्ले में देखा है। लेकिन रिहर्सल प्रोसेस में जो हमारा बॉन्डिंग हुआ था, रिहर्सल प्रोसेस में हम लोग शुरू हुए थे, अरे यार ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। वो जब केंकरे नहीं रहते थे तो हम लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते थे, यार ये ऐसा डायलॉग बोल, या ऐसा बोल, ये ऐसा कर सकते हैं, या और ऐसा और अच्छा हो सकता है। तो मैं भी सजेस्ट करता था तो वो मानते थे, उन लोग भी मुझे सजेस्ट करते थे कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो एक बॉन्डिंग रिहर्सल से ही शुरू हुआ। तो रिहर्सल में जो पक्का हो जाता है ना, तो एक हर एक शो के बाद और उसकी ग्रोथ हो जाती है, अरे यार ये और हो सकता है। तो अभी तक हम रोज एक हर शो में अरे यार आज ऐसा ऐसा करके देखते हैं, या फिर एडिशन भी होता है कभी कभी। एक मेमोरेबल मेरी याद है, हमारे सेट पे एक ऐसा शेर का एक ऐसा ये है, उसका क्या खाल बोलते, खाल ऐसा लगा के रखा है। तो एक शो में ना पुणे में वो नहीं था, तो पूरे प्ले में मुझे याद देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं उसको। तो जो नेहा कुलकर्णी है, तो हाँ एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, जो सब लोग भागते हैं, वो अमुक करके लड़का है और उसके पीछे भागते हैं, तो वो भागते सीरियसली, यार मैं उसको देखती हूँ, अरे हाँ जा 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 उसको देख, और मुझे दिखा कि अरे वो शेर नहीं है, यहाँ का शेर कहाँ गया। तो वो वहाँ पर इतनी हंस पड़ी कि उसको हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, डायलॉग बोले भी नहीं, चली गई। मैं अरे
तो मैंने छोड़ा। तो वो एक ऐसा बॉन्डिंग है, हर शो में कुछ ना कुछ होते रहता है, हर शो में हम लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते रहते, तो एक अच्छा बॉन्डिंग हुआ है। और हमारे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कि कभी इस टीम को लेके वापस एक प्ले करते, तो ऐसे एक बॉन्डिंग हुई है। टॉक्स चालू है विजय सर के साथ में, फिर द प्रोड्यूसर जी के साथ में कोई है कि तो अभी और कोई? अभी तक तो नहीं है, लेकिन उनका एक ये चल रहा है, वो भी शायद अक्टूबर तक आ जाएगा। तो उनका दिमाग में चल रहा है कि बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, करेंगे करेंगे। क्योंकि एक तक विजय सर के पास इतने प्ले पड़े हैं जो कमर्शियल आने के लिए 5-6 प्ले की लाइन लगी है आने के लिए। तो उसमें से टाइम निकाल के उसमें वो शूट भी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना है, ये है वो है। तो उसमें से टाइम निकाल के फिर जब होगा तब बोले वो देखेंगे, एक करेंगे इस टीम के साथ। क्या एक्सपेक्ट करते हो 100 का, और कितना मतलब किस तरह से ये मस्ट डाई जाना चाहिए? मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा देवेंद्र राव को, जो जिन्होंने अभी एक 100 शो किए है, पुणे वाला 100 शो, और वो भी रॉयल ओपेरा हाउस में। उनके मन में 2 महीने पहले ही बसा था कि एक शो हम लोग ने किया था जो नाट्य विलाल के इसमें महोत्सव में। तो तभी उन्होंने सोचा था कि 100वां शो हम लोग वही पे करेंगे। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 100वां शो वहाँ पर कर रहे हैं और वो अपने बात से पक्के रहे। आगे मैं तो चाहता हूँ कि इसके 500,000 और ज़्यादा से ज़्यादा शो हो, जितना चले, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो प्ले नहीं, शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर प्रॉफिट आए तो जो नुकसान है वो भर के निकले तो शो कर सकते। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो और इस प्ले के 500,000 शो हो। और मैं देवेंद्र राव से भी विनती करूँगा कि जितना चले उतना करो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, मीडियम्स है, टेलीविजन है, फिल्म है, OTT है, बहुत कुछ है, फिर भी थिएटर हैज़ स्टूड स्ट्रॉन्ग। थिएटर की जो एक आइडेंटिटी वो हमेशा रही है, और सब कुछ होने के बाद इट हैज़ स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड पीपल हैव एक उसका एक अलग ऑडियंस भी है। तो आपकी सबसे ऐसा क्या यूनिक बात है थिएटर के लिए कि विच इसको थिएटर हैज़ बिकम यूनिक, मतलब उसके लिए अपना एक ऑडियंस है, वो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है आज दिन तक? थिएटर तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। जो थिएटर करके आए हैं तो उनके लिए एक्टिंग, फिर वो कौन सा भी जरिया हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, सीरियल्स हो, तो वहाँ पर उनको मुश्किल नहीं होता कुछ करने के लिए। एक बार समझा दिया कि वहाँ ये सीन है और ये ऐसे ऐसे करना है, तो अगर थिएटर करने वाला आर्टिस्ट हो तो वो समझ जाता है जल्दी से जल्दी। क्योंकि हम लोग ने अभी तक, मैं तो 5 साल ऐसे ही थिएटर कंपटीशन करता था, 5 साल, फिर बैक स्टेज किया कमर्शियल पे, फिर जो है आज तक मुझे बहुत से अवार्ड मिले थिएटर, फिल्म या सीरियल्स के बजाय मुझे थिएटर के प्ले में बहुत से अवार्ड मिले। मटा सम्मान मिला है, सी मिला है, राज्य पुरस्कार मिला है, तो ऐसे बहुत से पुरस्कार मिले हैं। क्योंकि थिएटर का आर्टिस्ट है, और थिएटर का आर्टिस्ट आज तक जितने भी थिएटर आर्टिस्ट है वो एक साल में एक तो प्ले करते ही करते हैं, बाकी का एक साल में साल भर सीरीज करेंगे, फिल्में करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल प्ले या फिर एक कंपटीशन का प्ले, अभी कंपटीशन का प्ले हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग अभी कमर्शियल हो गए, लेकिन एक प्ले तो करते ही करते हैं 2 साल के बाद, 4 साल के बाद। लेकिन दिल में ऐसे एक ये रहती है कि अरे यार एक प्ले चालू रहना चाहिए, एक ज़िंदगी में एक प्ले चालू रहना चाहिए, बाकी का हम लोग करेंगे ना करेंगे। अभी मैंने तो इस प्ले की वजह से बहुत से सीरियल्स, मराठी सीरियल्स जो आए थे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर एडजस्ट करना पड़ता है कि अरे आज मेरा शो है तो जल्दी छोड़ो, परसों यहाँ पर शो है तो जल्दी छोड़, फिर उन लोग मच करते हैं। फिर
तो उसकी वजह से मैंने सीरियल करना भी बंद कर दिया है। जब तक ये प्ले चालू है तब तक सीरियल नहीं करूँगा, फिल्में करूँगा सिर्फ और वेब सीरीज़ करूँगा। अभी प्ले जो एक ऐसा माध्यम है ना, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, विक्रम गोखले से लेके अब तक के जो मेरे जैसे नए हैं, तो वो अभी तक थिएटर करते थे। विक्रम गोखले जी बहुत से, सचिन खेड़ेकर है, किशोर कदम है, ये बहुत से लोग हैं जो थिएटर, उनके लिए थिएटर बहुत बहुत मायने रखता है। और सच कहूँ तो ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए बहुत हम लोग बेताब रहते हैं कि इन लोगों के साथ मुझे चंद्रू कुलकर्णी के साथ काम करना है, बहुत से डायरेक्टर उनके साथ काम करना है। तो वो एक बेसब्री रहती है कि कभी तो हमें ये बुलाए, और उसके लिए हम लोग सीरियल छोड़ देंगे, फिल्म छोड़ देंगे, लेकिन प्ले करेंगे। तो तभी अभी मैंने जो ये यू मस्ट डाई जब मुझे पूछा गया, तभी मैंने एक फिल्म छोड़ दी कि नहीं, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, और दिसंबर में उसका शूट था। और एक वेब सीरीज भी उसका मुंबई के बाहर शूट था, तो वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि नवंबर को 12 तारीख को ये प्ले आने वाला था। तो मैंने ना कह दिया, क्योंकि मेरे लिए मराठी रंगभूमि और मराठी नाटक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जिसकी वजह से आज संदेश जाधव महाराष्ट्र में एक नाम है। ये नाटक की वजह से है, और थिएटर की वजह से, मराठी ऑडियंस की वजह से है। तो मैं मराठी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आज तक इतनी सराहा है, बहुत से प्ले में, बहुत से फिल्मों में, सीरियल्स में। तो क्योंकि मैं एक मराठी नाटककार हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, ये भी बाकी कंपटीशन के वक्त मैं करते रहता हूँ। और मैं एक मुंबई महानगर पालिका का एक कर्मचारी हूँ। तो मैं बीएमसी में नौकरी करता हूँ, और नौकरी करने के बावजूद ये प्ले भी करता हूँ। तो वहाँ से मेरा नाटक का ये शुरू हुआ था। बीएमसी के हमारे जो बीएमसी की कॉलोनी रहती है, वहाँ पर वेलफेयर सेंटर है, वहाँ से हमारा ये नाटक का क्या बोलते उर्मी म्हणतो मराठीत आम्ही, नाटकाची उर्मी तिथून मला ती सुरू झाली। कारण आमच्याकडे त्या आमच्या कंपाउंडमध्ये, कॉलोनीमध्ये हमारे बहुत से ऐसे कलाकार थे जो कभी कमर्शियल नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन में वो बहुत बाग थे, बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। तो उनको देख के, उनको सीख के मैं एक अच्छा कलाकार भी बना हूँ, ऐसे मुझे लगता है। तो नाटक एक ऐसा जरिया है जो तुम्हें एक इंसान भी बनाता है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो सकते। अगर आप सामने वाले से कैसे बिहेव करते हैं, तो ही सामने वाले कैरेक्टर से वैसे काम कर सकते हैं, उसके साथ प्ले में काम ये कर सकते हैं। तो वो एक नाटक से मैं एक इंसान, अच्छा इंसान बनने की कोशिश किया मैंने। जो मैं पहले कुछ अलग था, पर नाटक करने के बाद मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगा, और अच्छा इंसान बन चुका हूँ, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन ये सब नाटक की वजह से हुआ है, मराठी रंगभूमि की वजह से हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और मेरी जो गुरु है, जिनके साथ मैंने काम किया है, मेरे जो दोस्त है, उनके साथ काम करते करते अभी तक यहाँ पर आया हूँ मैं। तो उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका, जिनके साथ मैंने काम किया, और अभी मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच विजय टिंकरी, अदिति एंड देवेंद्र राव, और मेरी सारी टीम, मेरे बैक स्टेज वाले, मेरे सेटिंग, लाइट, म्यूजिक वाले, इन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनके साथ मुझे ये यू मस्ट डाई के 100 शो करने मिल रहे हैं। तो सो थैंक यू सो मच सबको, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।